दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगें, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में एक वर्ड है सोशलिस्ट। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के द्वारा इस वर्ड को यानी सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया गया है हमारे प्रीएम्बल में? तो दोस्तों इसका आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। इस अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट को आप जानते ही हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में एक वर्ड दिया गया है सोवरन। तो सोवरन का क्या मीनिंग है? सोवरन का मीनिंग है कि आवर कंट्री इज नॉट ए डिपेंडेंट और डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट और कंट्री, यानी हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है, किसी और कंट्री के अंडर इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है और ना ही ये किसी और कंट्री के डोमिनियन के अंडर आता है। इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स। No country in the world can dictate India in its matters. So India is free. India is a sovereign state. और ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है प्रीएम्बल में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक्वायर करने के कितने मेथड हैं? तो फ्रेंड्स देयर आर 5 मेथड्स अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955. What are these methods? You can remember the word bird and N. B by birth, I means incorporation of territory, R means registration, D means descent, and N means naturalization. So there are 5 methods: by birth, by incorporation of territory, by registration, by descent, and by naturalization. So try to remember these 5 points. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो इसको ज़रूर याद रखना है। कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो इसे याद रखना है। विच आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट? तो इसका आंसर है आर्टिकल 61 और ओनली ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ये फीचर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ए ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो होता है उसको किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। It can be introduced in either house, either the लोक सभा और द राज्यसभा। बट जो मनी बिल होता है उसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकंड, जो ऑर्डिनरी बिल होता है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय एनी प्राइवेट मेंबर, बट ए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ओनली। ये दो डिफरेंस है। सो लेट्स स्टडी पॉलिटी विद मी फॉर मोर क्वेश्चंस फॉलो। दोस्तों हम अपने चैनल में लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अगर बच्चे हैं अगर वो किसी क्विज़ और ओलंपियाड की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये करंट अफेयर्स, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट जो जीके है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने के जिसके चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।